जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो इस बैच में आपको इस वीडियो में आपको 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया जाएगा। 3 वीडियो बनेगा जो कि आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए। यानी दोस्तों, आज इस PDF में हम आपको कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण 150 MCQ है। 3 वीडियो बनेगा 50-50 के क्वेश्चन एंड आंसर बताने जा रहे हैं जो आपको सभी तरह के वनडे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होंगे। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। और आपको इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम तो हालांकि शायद बंद ही हो जाए, तो आप व्हाट्सएप चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। आपको वहाँ पर इस वीडियो का PDF तो वहाँ पर चैनल में नहीं जा पाएगा, बल्कि वहाँ पर फ़ोटो आपको मिल जाएगा। बाकी हम उसके लिए कुछ और व्यवस्था करते हैं, कुछ और जुगाड़ लगाते हैं कि आपको PDF ही मिले। ठीक है, तो धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो आप सभी जानते हैं, बच्चा जानता है। कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर यानी सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। ENIAC भारत का सबसे पहला, यानी कि सबसे पहले यही कंप्यूटर आया था, ENIAC। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको नॉर्मली जो वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप ट्रिपल सी की क्वेश्चन यानी ट्रिपल सी की एग्ज़ाम की भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। 1946 में हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में यानी कि महान क्रांति कब आई थी, यानी कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कब से किया जाने लगा। 1960 से किया जाने लगा। अब तो बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है। दिया है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। संगणक नाम है। तो जैसे सभी का हिंदी नाम होता है, वैसे कंप्यूटर का नाम भी हिंदी में उसे हम संगणक कहते हैं। वैसे बैट बल्ला जो होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसको आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये सभी नॉर्मली क्वेश्चन है, ये तो हर बार आता है आपके एग्जाम में। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, तो आपसे पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU दिया रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो दिया है वोल्फ्राम अल्फा, यह क्या एक सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल, याहू, वैदू ये सभी क्या हैं, सर्च इंजन है। ये क्वेश्चन भी आते हैं। इनमें से कौन पूछ रहा है, इनपुट इकाई है। तो माउस क्या है, ये कंप्यूटर के अंदर कार्य करता है एक तीर की तरह। यह क्या हो गया, और यानी इनपुट हो गया, सॉरी हाँ। माउस जो क्या होता है कंप्यूटर के, यानी कि ये मान लीजिए हमारा क्या है हाँ, डेस्कटॉप है या मान लीजिए कंप्यूटर है, तो इसके अंदर माउस कार्य करता है। कीबोर्ड भी माउस के अंदर ही कार्य करता है। और बाकी क्या है, और हाँ, स्कैनर भी कंप्यूटर के अंदर कार्य ही करता है। तो उसे यानी कि इनमें से सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलो बाइट्स में कितने बाइट्स बराबर होते हैं। 1 किलो बाइट्स KB यानी कितने बाइट्स के बराबर होते हैं। 1024 बाइट के बराबर होते हैं 1 किलो बाइट्स, यानी 1 KB 1024 बाइट के बराबर होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। और वहीं आपको यदि पूछ लेता है 1 MB में कितने बाइट्स बराबर होते हैं, तो 1 MB में 1024 KB बाइट्स बराबर होते हैं। यानी कि 1024 को 1 MB कहेंगे। क्या 1 MB यानी मेगाबाइट्स कहेंगे। 1 GB क्या होती है, 1 गीगाबाइट। GB को हम गीगाबाइट्स बोलते हैं, यानी कि 1 गीगाबाइट्स कितने MB के बराबर होता है। यानी कि यदि आप 1 GB नेट यूज कर रहे हैं तो आपको केवल 1024 MB मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसके बने होते हैं। तो ये हम आपको बता दें, कंप्यूटर में जो प्रयुक्त IC चिप होते हैं वे सिलिकॉन के बने होते हैं। क्या, सिलिकॉन के बने होते हैं। इसको ध्यान में रखें, सिलिकॉन के बने होते हैं कंप्यूटर में, जिसका सिंबल होता है SI। कंप्यूटर में IC चिप सिलिकॉन के बने होते हैं।
देखिए यहाँ पर दिया भी है, कंप्यूटर में आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं, आपके ऑप्शन में रहेगा तो लगा दीजिएगा। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? HTTP यानी कि HTTP। इंटरनेट के पते में HTTP का मतलब क्या होता है? तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या? ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्या है? किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? लोगो होती है। क्या? लोगो होती है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? लोगो होती है। एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर यानी कि एक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा होता है, क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। क्या? नोटबुक, जो आपको यानी कि आपके यानी कि हाथ में आ जाएगा, अच्छी तरह से कहीं ले जा सकते हैं, इस तरह से होता है। कोडांतरक एक प्रोग्राम है। क्या है? कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? मशीन से निम्न स्तर तक क्या करता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 17 का राइट आंसर। जो कोडांतरक होता है वह मशीन तक, कोडांतरक से मशीन तक संबंधित होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? यानी मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो प्रोसेस होता है उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। बी ऑप्शन, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? CD रोम क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी होती है। CD रोम का फुल फॉर्म कहता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है CD रोम का फुल फॉर्म। यह एक प्रकार की ऑप्टिकल मेमोरी होती है। तो यदि यह जानकारी आपको अच्छा लगे यानी कि क्वेश्चन अच्छे लगें तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, ताकि हमें मोटिवेट हो सके हम कि आपने लाइक किया है। आप लाइक करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा वीडियो अच्छा है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन यूनिट होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक होते हैं। ठीक है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। CPU के ALU में क्या होते हैं? CPU के ALU में क्या होते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में ALU का चयन किया जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जितनी भी गणितीय गणनाएँ होती हैं या तुलना किया जाता है उसमें, या किसी भी चीज़ का चयन किया जाता है गणितीय रूप से, उसमें ALU को ही चुना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो क्या करता है? प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन कौन से होते हैं? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये सभी प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं, बिना इनके प्रोसेसर नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन? कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। जितने भी कार्य कंप्यूटर में होते हैं उनको नियंत्रित कंट्रोल यूनिट करता है। बाकी ALU के बारे में जानते हैं, यह लॉजिकल चीज़ों को यानी कि बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंट्रोल यानी कि कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं है? निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है? तो टेक्स्ट को स्कैन करना यह कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। आगे क्वेश्चन है, परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। परिचालन का मतलब क्या है? गणितीय है, मतलब वही समझ जाइए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परिचालन संपन्न करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। क्वेश्चन है, बल्कि मतलब प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। जो आपको आता है वही क्वेश्चन, यानी कि जो आपको आता है वही नहीं आता है।
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? सीपीयू में होती है। यानी कि कंप्यूटर में जितने भी अधिकांश कार्य यानी कि जो कंट्रोल होता है वो सीपीयू के द्वारा ही होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग का कार्य, समझदारी का कार्य कंप्यूटर नहीं करता है, बाकी सब कार्य करता है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी यानी प्रमुख क्या है? मेन मेमोरी किसके सम्मुख में कार्य करती है? सीपीयू के सम्मुख में कार्य करती है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम माइक्रोचिप कहते हैं। दिया है बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रोग्राम क्या है? आउटपुट है। क्या है? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जो प्रोग्राम होता है वो आउटपुट कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसमें? सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोसेस्ड डाटा को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डाटा को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस्ड डाटा को हम प्रोसेस कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी सीपीयू के प्रमुख घटक हैं, अवयव हैं। कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित है। सीमित है यानी सीमित तरह से कार्य करेगा, यानी कि सीमित का मतलब समझ जाइए आप। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य होती है। जो मनुष्य की स्मरण शक्ति होती है वह कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, यानी कम होती है। और दिया है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की गति क्या है? अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है फुल फॉर्म्स दिए गए हैं। ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। ईडीपी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को हम कंप्यूटर में सूचना कहते हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो सूचना एकत्रित है, इकट्ठा है, कलेक्ट है, उसे ही हम क्या कहेंगे? सूचना कहेंगे। ठीक है, सूचना, एकत्रित डेटा को ही सूचना कहेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक यानी सूचना को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। और कंप्यूटर में जितने भी कार्य होते हैं या कोई भी चीज़ हम सेव करते हैं वह बाइनरी नंबर सिस्टम में सेव होता है, यानी कि 0 और 1 के रूप में ही सेव होता है। कंप्यूटर बस इसे ही समझता है, बाकी कोई नहीं समझता। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं और आने वाले डेटा को आउटपुट कहते हैं। दिया गया है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने। एटीएम क्या होता है? और एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और एटीएम किस लिए उपयोग होता है? बिना स्टाफ के आप नकदी ले सकते हैं। नकदी आप उसे नहीं मतलब ले सकते हैं एटीएम से, बट वहाँ पर सुरक्षा नहीं रहेगा, लेकिन आप तीसरी आंख जरूर रहेगी। तीसरी आंख का मतलब कैमरा लगा रहेगा। चलिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। कंप्यूटर जो है वह प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन यानी कि करीब जा रहा है। प्रथम क्या दिया है? प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? अबेकस क्या है? यह प्रथम गणना यंत्र है।
चलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमने 50 कहा था, 51 क्वेश्चन बता दिए। चलिए, पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो खेल जगत में, यानी खेल के लिए बना था। प्ले करने यानी खेलने के लिए पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर बना था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह चैनल को प्यार और ढेर सारा प्यार देते रहिए, ठीक है। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।